हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका कसोल ट्रिप सीरीज की इस एक नई वीडियो में। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप दिल्ली से कसोल तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी कि आपको दिल्ली से कसोल कैसे पहुंचना है। अब ठीक है, मैं मानता हूं कि आप दिल्ली से कसोल पहुंच गए, लेकिन अब आप कसोल पहुंचने के बाद आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि आपको कसोल में स्टे कहाँ पर करना है, और अगर आप स्टे कर लेते हैं तो फूड के क्या ऑप्शन है कसोल में, और कसोल में फूड के ऑप्शन के बाद फिर बात आती है कि कसोल में हम घूमने कहाँ पे जाएं। मतलब ऐसे कौन से लोकल प्लेस हैं जिन्हें हम सिर्फ चल के वहाँ पर कवर कर सकते हैं और हमें किसी भी गाड़ी या फिर किसी भी टैक्सी की ज़रूरत ना पड़े। अगर बस की भी आई थिंक बस की भी ज़रूरत ना पड़े मतलब कसोल में घूमने के लिए, तो वो कौन से प्लेस हैं और लोकल मार्केट कितनी दूर है, आपको होटल किस जगह पर लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कसोल पहुंच गए, कसोल पहुंचने के बाद फिर बात आती है स्टे की। तो स्टे के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टे करते हैं, अगर आपको चाहिए कि मेन मार्केट में स्टे करें और आप सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए या फिर 2 या 3 दिन के लिए आप कसोल गए हुए हैं और आप स्टे करना चाहते हैं मेन मार्केट में, तो आप किसी भी होटल या होम स्टे किसी में भी स्टे कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि अगर आप कसोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मतलब एक दिन का स्टे, एक रात का स्टे आप कसोल में कीजिए। और बाकी जो और ढेरों विलेज हैं, जैसे ही आप कसोल पहुंचते हैं तो आपको, या फिर आप जब कसोल का वीडियो सर्च करते हैं, कसोल को यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कसोल, तो आपके सामने ढेर सारे नाम आते होंगे, चोज विलेज, तोश विलेज या फिर छलाल विलेज या इसी तरह के कई ढेर सारे नाम आते होंगे आपके सामने। तो वो सारे वीडियोज़ मैं आपको डिटेल वाइज 1 बाय 1 करके दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे विलेज को मतलब एक ही वीडियो में बता पाना, सारे विलेज के बारे में और सारी जगहों के बारे में, सारी प्लेसेस के बारे में एक ही वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। और आपको तो पता ही है कि मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं कि अगर आप कहीं भी पहुंच रहे हैं या फिर कहीं भी आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मेरे रहते अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो फिर मेरा जाने से वहाँ पर क्या फ़ायदा, या फिर मैंने अगर इतनी नॉलेज अगर मैंने इकट्ठी की है, वहाँ से इतनी जानकारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसका फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा, है ना। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई कि स्टे के लिए आप कोई भी होटल अगर आप किसी से भी बुक कर रहे हैं, booking.com, मेक माई ट्रिप, किसी से भी बुक कर रहे हैं, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आपको जहाँ से रेट सस्ता लगे, जहाँ पे प्राइस सस्ते लगे, जहाँ पे आपको फ़ायदा हो, आप वहाँ से बुक कीजिए। बस इस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट डे जो स्टे करना है वो करना है कसोल में, कसोल मेन मार्केट के आसपास, या फिर अगर आप चाहें तो कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो आप दूसरे दिन कीजिए तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। आप पहले दिन क्या कीजिए कि पहले दिन आप कसोल मेन मार्केट के आसपास स्टे कीजिए। और मेन मार्केट के पास स्टे करने का क्या है, अगर आप एक अच्छा सा होटल चाहते हैं तो आपको होटल मिल जाएगा, जैसे रॉयल कैसल और इसी तरह से मतलब और भी कई होटल हैं। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको स्टे के जो रेट है वो मिल जाएंगे 7 से मतलब 500 से लेके 1500, 2000, 2500 तक। आपको अगर अच्छे होटल में रुकना है तो आपको 2000 से 2500 में पर नाइट के हिसाब से एक अच्छा होटल मिल जाएगा। अब देखिए वैसे तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी मैं कभी किसी ट्रिप का वीडियो बनाता हूँ तो एक आपको प्रॉपर एक होम स्टे या फिर प्रॉपर एक होटल की टूर देता हूँ कि वेयर टू स्टे इन, मतलब जहाँ भी जाता हूँ। लेकिन इस केस में क्या है, मतलब कसोल में क्या है कि मैं जिस होम स्टे में रुका था वो मेरे को कुछ मतलब यार जमा नहीं, कुछ मतलब मज़ा नहीं आया उस होम स्टे में, अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो हो सकता है मैं वीडियो डाल देता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ का मतलब सिस्टम मेरे को अच्छा नहीं लगा। और वो एक्चुअली अगर मैं उसका नाम लेना चाहूँ, एक मे मोइर करके होम स्टे है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, मतलब कुछ ठीक नहीं लगा मुझे वो, इस वजह से मैं उसे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और अगर जब मुझे क्या होता है ना कि जब मैं कोई अच्छा होटल, अच्छा होम स्टे जब मेरे को पसंद आता है वो वही मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, कि बाद में फिर ये ना हो कि आप ये सोचें कि हाँ मैंने आपको होटल या होम स्टे रिकमेंड तो कर दिया, आपको उसमें अच्छा ना लगे, और फिर इंसान जाता है 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए और उसमें भी अगर मज़ा ना आए तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो स्टे आप कहीं भी कीजिए, एक आप सिर्फ ये देख लीजिए, जैसे आप booking.com से बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको देखना ये है कि जो होम स्टे या होटल हैं, जो भी स्टे के ऑप्शन है उसमें से मतलब नीचे जब आप डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस वहाँ पे लिखी होती है 850 फीट या फिर 900 फीट। तो आप देख लीजिए जो 500 फीट से नीचे डिस्टेंस हो, जिनकी 500 फीट या 700-800 फीट तक जो डिस्टेंस उस पर लिखी होती है नीचे, वहाँ तक के आप जो बुक करेंगे वो आपको मेन मार्केट के आसपास मिलेंगे, या फिर आप लोकेशन भी उसकी डाल के मैप पे चेक कर सकते हैं कि जिस होम स्टे या होटल को आप देख रहे हैं वो कितनी दूरी पे है। तो ठीक है, अब ये हो गई बात स्टे की। और कसोल में क्या है कि जो फूड के ऑप्शन हैं, तो फूड के ऑप्शन थोड़े से कॉस्टली आपको लगेंगे अगर आप
दिल्ली से या फिर कहीं भी बाहर से अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर, तो आपको हो सकता है थोड़े से फूड के ऑप्शन कॉस्टली लगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो कॉस्टली नहीं है, क्योंकि यार इतनी ऊंचाई पर चीज़ों को चढ़ाना और वहाँ पर ले जाना, तो इतना कॉस्ट लेना तो उनका बनता है। लेकिन फिर भी आपको थोड़े से कॉस्टली लग सकते हैं। मतलब आप ये समझिए, अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो 350 या फिर 250 या 300 पर पर्सन पर टाइम के हिसाब से आप खाने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच करते हैं तो एक व्यक्ति का खर्चा लगभग आप मान के लिए 700 से 800 रुपये पर डे का आ जाएगा खाने का सिर्फ। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और खाने के लिए आपको कई सारे रेस्टोरेंट और कई सारे ढाबे आपको मेन मार्केट के आसपास ही मिल जाएंगे, तो आप किसी में भी खा लीजिए, सबका लगभग प्राइस एक समान मिलेगा, मतलब लगभग एक जैसा ही प्राइस मिलेगा सभी का। किसी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको प्राइस सेम ही लगभग मिलेगा। तो किसी अच्छे ढाबे या फिर अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के आप खाना खा सकते हैं आराम से। और सुबह ब्रेकफास्ट में आप जो भी खाना चाहें, मतलब चाय या फिर ब्रेड ऑमलेट या जो भी चीज़ें आप खाना चाहें, तो वो भी आपको लगभग मतलब 250 तक का तो पड़ ही जाएगा। चाय और ब्रेकफास्ट का पूरा 250 या 300 का लगभग पड़ जाएगा, मतलब 2 पर्सन के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। मतलब वहाँ पर यहाँ पर क्या होता है ना कसोल में, कि रुकने से ज़्यादा ना खाने का आपका खर्चा आ जाता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और फिर अब हम अगली बात करेंगे कि अब कसोल में आ गए, रुक गए, खाना भी खा लिया, ये भी हो गया, खाना भी खाने का हो गया। कसोल में अब बात आती है कसोल में घूमने की, कि लोकल प्लेस क्या विजिट कर सकते हैं, क्या है लोकल घूमने के लिए, मतलब जहाँ पे हमें किसी टैक्सी को ना करना पड़े या फिर किसी बस से ना जाना पड़े। तो जो कसोल में आप नेचर पार्क घूम सकते हैं, नेचर पार्क कसोल, वहाँ पर आप जा सकते हैं। 1 से 2 घंटे आपको लगेंगे उसे एक्सप्लोर करने में। और मतलब है ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा है। आप वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आएँ या फिर आप अपने बच्चों के साथ गए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर काफ़ी देर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद फिर यहाँ से चलेंगे अंदर की ओर। तो टिकट का जो प्राइस है वो पड़ता है 30 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पर आप आराम से अंदर जाके घूम सकते हैं। अगर आप अपने साथ बच्चों को लेकर आए हैं तो बच्चों के लिए तो बेहद ही खास अच्छी जगह होती है, और पार्क तो बच्चों के लिए बेहद ही अच्छी जगह होते हैं। और यहाँ पर बच्चे क्या, बड़े भी आके आराम से घूम फिर सकते हैं, टहल सकते हैं। आप मार्केट में टहलिए। कसोल में जब आप आते हैं तो आप मार्केट में टहलिए। मार्केट में टहलने के बाद जब आप थोड़ा सा थक जाएँ या फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का मन हो, तो आप आ जाइए इसी पार्क पे और आराम से बैठिए, घूमिए, टहलिए और चारों तरफ देखिए। अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे मतलब जो रिवर है, तो रिवर साइड में भी जाना थोड़ा सा मना है, क्योंकि मानसून का सीज़न है, तो जो रिवर का फ्लो है वो बहुत ही तेज़ है। इस वजह से यहाँ पर अभी तो रिवर साइड पे जाना मना है। बट जब रिवर का जो फ्लो है वो थोड़ा सही होता है, मतलब गर्मियों के सीज़न में या फिर सर्दियों में, तो आप आराम से नदी के किनारे बैठकर और आराम से बातें कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या फिर जिसके भी साथ आप गए आप आराम से बैठिए नदी के किनारे और बातें करते रहिए। और बच्चों के लिए तो मैंने बता ही दिया कि अगर आप अपने साथ बच्चों को लेकर आते हैं तो फिर तब तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना है। तो नेचर पार्क कसोल में आइए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए और आराम से 1 से 2 घंटे यहाँ पर समय बिताने के बाद फिर आप अगली लोकेशन पर अपनी जा सकते हैं। और एक चीज़ और है घूमने के लिए, अगर आप दिन में घूमना चाहते हैं तो आप चाहें तो बस से मणिकरण तक जाकर वापस आ सकते हैं। मणिकरण गुरुद्वारा आपने सुना होगा, या फिर अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। मणिकरण गुरुद्वारा, उसका भी मैं प्रॉपर वीडियो आपको दूंगा बाद में। अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी मैं हिंट्स दे देता हूँ कि अगर आप चाहें घूमने के लिए जाना तो आप मणिकरण गुरुद्वारे तक जा सकते हैं। वहाँ जो मेन मार्केट है कसोल की मेन मार्केट से आपको लोकल बस मिल जाएगी, और वो आपको 10 से 15 रुपये में आपको मणिकरण गुरुद्वारा छोड़ देगी। और फिर वहीं से उसी बस में आप 2-3 घंटे वहाँ पर रुक कर और वहाँ पर लंगर वगैरह खाकर वहाँ से 2-3 घंटे में आप वापस आ सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई आपकी घूमने की। और दूसरी जो चीज़ मैंने नेचर पार्क बताई वो हो गया। उसके बाद शाम को आप क्या कर सकते हैं कि शाम को आप जाइए लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने, जो उसको हम एक छोटा सा मॉल रोड बोल सकते हैं। तो आप उसे मॉल रोड समझ सकते हैं। और जो मार्केट है कसोल की, वहाँ पर आप कपड़े या फिर ढेरों चीज़ें आपको मिलती हैं, बैग वगैरह और कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो शाम को आप यही कर सकते हैं कि शाम को आप लोकल मार्केट जो है उसे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद फिर आप खाना वगैरह खाकर डिनर वगैरह अपना कंप्लीट करके और वापस अपने होम स्टे पर आ सकते हैं, या फिर जो भी होटल आपने बुक किया है आप वहाँ पर आ सकते हैं। तो ये एक दिन के लिए मैंने बताया कि एक दिन के लिए आप सिर्फ इतना घूम सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं मतलब एक दिन के लिए जा रहा हूँ और ढेरों चीज़ें घूम लूँ या फिर ढेरों जगह हैं, मतलब कई सारे प्लेसेस में एक ही दिन में कवर कर लूँ कि मैं चोज विलेज भी चला जाऊँ, चलाल विलेज भी चला जाऊँ, तो मतलब एक दिन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैंने आपको एक नाइट का स्टे यहाँ पर करने के लिए बोला है कि आप एक नाइट का स्टे कसोल में कीजिए। दूसरे दिन आप क्या करेंगे, दूसरे दिन आप निकलिए तो आप चाहें तो सीधे ट्रैक वाला रास्ता ले सकते हैं। ट्रैक के लिए मैं आपको बता दूं, आप छलाल विलेज जा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं चोज विलेज। तो चोज विलेज पे अभी सीन क्या है कि जो अभी क्लाउड बस्ट हुआ था कसोल में, तो क्लाउड बस्ट होने के कारण जो चोज विलेज का जो ब्रिज है, चोज ब्रिज, वो पूरा टूट चुका है। मेरे साथ क्या सीन हुआ कि पहले मैं मतलब मार्केट से पहुंचा, मैंने देखा कि हाँ मतलब अगर चोज विलेज जाना है तो यहाँ से एक चोज ब्रिज मैप पे दिख रहा था कि इस ब्रिज से होके फिर चोज विलेज चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कसोल से ली बस, कसोल से बस में बैठा, फिर जाके मैं चोज ब्रिज के पास में उतर गया। भाई उतर तो गया मैं, लेकिन उतरने के बाद हुआ क्या, मैंने देखा यहाँ तो मतलब कुछ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, पूरा ब्रिज टूटा पड़ा हुआ है। और फिर मैंने देखा जहाँ पे वो क्लाउड बस्ट हुआ था, यहाँ पे चोज में जहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था, वो मैंने देखा तो मतलब क्लाउड बस्ट की वजह से पूरा जो ब्रिज था वो पूरा टूट चुका था, मतलब कोई आने जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर क्या किया, फिर वहाँ से मैंने फिर से बस ली वापस और मैं पहुँचा फिर वापस कसोल मेन मार्केट में फिर से। तो कसोल मेन मार्केट के जो एक ब्रिज पड़ता है मेन मार्केट पे, उसी के राइट साइड से एक रास्ता गया हुआ है ब्रिज के लिए, वो उसे छलाल ब्रिज कहते हैं। अगर आप नहीं जान पाते, ऐसे आप समझ नहीं पाते, आपको दिखेगा तो दूर से, लेकिन शायद आप रास्ता ना समझ पाएँ, तो आप किसी से पूछ लीजिए कि मुझे छलाल ब्रिज पे जाना है, या फिर कसोल जो ब्रिज है वो छलाल के लिए जाता है। तो वहीं से एक रास्ता, जब आप लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो वो रास्ता जाता है छलाल ब्रिज के लिए, और जब आप राइट साइड की ओर जाएंगे तो वो रास्ता जाता है चोज ब्रिज के लिए। मतलब एक अच्छा खासा थोड़ा सा ट्रैक है, वो ट्रैक भी मैं आपको दिखाऊंगा, बस इस वीडियो में आप उसकी जानकारी ले लीजिए कि वो चोज के लिए जाता है और लेफ़्ट साइड वाला वो छलाल के लिए जाता है। तो वही हुआ कि फिर मैं वापस आया और वहाँ से मैं चोज के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने दूसरे दिन चोज का प्लान किया और उसी के लिए मैंने ट्रैक शुरू करी। तो यहाँ पर देखिए बात, कंक्लूज़न की बात ये है कि अगर आप आ रहे हैं तो सिर्फ वन नाइट के स्टे कसोल में कीजिए, और अगर आपका मन है कि फर्स्ट डे मैं होटल में रुका हूँ और दूसरे दिन मैं कैंपिंग करूँ, तो कैंपिंग के प्राइस भी ऐसे ही मतलब 800 से लेके 1500 या फिर 2000 रुपये तक होते हैं। तो आप कैंपिंग ही कर सकते हैं। कैंपिंग की भी कई साइट्स वहाँ पर मिलेंगी आपको, या फिर आप जब सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको कई सारी साइट्स मिल जाएंगी कैंपिंग की। फिर आप क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट डे हो गया आपका, और दूसरे दिन अगर आपको कैंपिंग करनी है, आप कसोल में रुकना चाहते हैं तो आराम से रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैंपिंग कर लीजिए कसोल में ही। लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप दूसरे दिन सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और वहाँ से चल दीजिए सीधे छलाल जो विलेज है उसके लिए, या फिर चले जाइए चोज विलेज के लिए। चोज और चलाल ऐसे हैं, तो राइट साइड चोज, लेफ़्ट साइड चलाल। तो मुझे जाना था चोज विलेज, तो मैं छलाल विलेज नहीं गया, वैसे जा सकता था मैं, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने सोचा क्यों ना चोज विलेज को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था, देखते हैं चल के किस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ था। तो वो आप भी आप चाहें तो दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं तोस विलेज जाना, या फिर लेकिन वहाँ पर आप दूसरे दिन ना जाएँ तो अच्छा है, या फिर आप चाहें तो जा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का टाइम लेके घर से आएँ और कितने दिन आप घूमना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, वो आप डिसाइड करेंगे कि आप कैसे घूमेंगे। मैं सिर्फ आपको जानकारी देता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो तोश विलेज का और कलगा विलेज का, बरसैनी, सारे वीडियोज़ आपको 1 बाय 1 करके डिटेल वाइज ऐसे ही मिलते रहेंगे। बट आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि आप कसोल में लोकल कैसे घूम सकते हैं और लोकल चीज़ कैसे प्लान कर सकते हैं, खाना कैसे खा सकते हैं, मतलब खाना कहाँ पर खा सकते हैं और कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको खाने की। फिर उसके बाद अब आप चाहें तो छलाल विलेज जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चोज विलेज जा सकते हैं। तो बाकी चोज विलेज की जहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था उसकी वीडियो मैं बस नेक्स्ट वीडियो चोज विलेज की लेके आऊँगा आपके लिए, और पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप चोज विलेज में कहाँ पे रुक सकते हैं, या फिर आपको वहाँ पे कहाँ स्टे करना सही रहेगा, और वहाँ पे क्या चीज़ें आप घूम सकते हैं, क्या चीज़ें आप देख सकते हैं विलेज में, आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आई होप कि कसोल का जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी आपको सजेशन मिली होगी कि किस तरह से आपको कसोल को एक्सप्लोर करना है। और जैसे जैसे मेरी पूरी वीडियो, पूरी ट्रिप की सीरीज़ ख़त्म होगी, आपको ढेरों चीज़ें पता चल जाएंगी कसोल के बारे में, और शायद ही आपको कोई एक भी चीज़ छूटे जिससे कि आपको पता ना हो और आप कसोल जाएँ
और आपको कोई चीज़ ना पता हो, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। जैसे मेरी ट्रिप की सीरीज़ ख़त्म होगी पूरी, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और आप सारी वीडियो से पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने कसोल का जो ट्रिप का प्लान है वो बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और आपको नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर आप अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी है जो आपको शायद वीडियो में नहीं मिल पाई तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखने को मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद अगर आप इन्हीं जगहों की फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं, कई ढेर सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होते हैं, वो आप ऐसे नहीं मतलब वीडियो में देख पाते हैं, तो वो उसे देखने के लिए अगर आप फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं, वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं कई सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ पर डालता रहता हूँ। और बाकी चीज़ें बस मस्त रहिए, घूमते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।